मेघालय में बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। ये मेघालय, इसमें सभी चीजें मौजूद है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे समृद्ध राज्य बने। मगर यहां पर जो भी मुख्यमंत्री बना, उसने मेघालय को समृद्ध करने के लिए काम नहीं किया, मेघालय के गरीबों के लिए काम नहीं किया। जो भी मुख्यमंत्री बना, उसने अपने परिवार के लिए काम किया, अपने घर के लिए काम किया। आप यहां से थोड़े दूर ही आसाम है, हेमंत जी हमारे मुख्यमंत्री है। आसाम में 8 साल से भाजपा की सरकार है। आसाम में देखिए कैसे विकास होता है, वो आसाम को देखिए। ऐसा ही विकास मेघालय में करना है तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल लोटस को, कमल को वोट देकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी पड़ेगी। मैं आज आप लोगों को पूछना चाहता हूं, आप सभी के घर में पीने का पानी पहुंचा है क्या? पहुंचा है? मोदी जी ने इसके लिए 24,000 करोड़ रुपया भेजा है, मगर आपके घर में पानी नहीं पहुंचा। ये पैसा कहां गया? बताओ भाई, कहां गया? कौन खा गया? मित्रों, ये पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। मैं आपको कहता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करिए, मोदी जी के नेतृत्व में कमल की सरकार बनाइए। सबके घर में टैप ड्रिंकिंग वाटर, नल से पीने का पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर देगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं सभी को पूछना चाहता हूं, आपके घर में 24 घंटा बिजली आती है क्या? आती है भाई, जोर से बोलो, आती है क्या? पूरे भारत में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां 24 घंटा बिजली पहुंच गई। मेघालय में नहीं पहुंची। मैं आपको कहता हूं, गारो हिल वालों, इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। 2 ही साल में हर घर में 24 घंटा बिजली देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके घर में बीमारी आती है, 5 लाख तक का खर्चा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है क्या? मुफ्त में होता है क्या इलाज? जरा जोर से बोलो, इलाज होता है? ये असम में जाकर पूछे, वहां भाजपा की सरकार है। कोई गरीब को 5 लाख तक का इलाज करने के लिए अपनी जेब से पैसा नहीं निकालना है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत हर गरीब के परिवार को 5 लाख तक का पूरा इलाज होता है। एक बार इस चुनाव में कमल को वोट दीजिए, हमारे प्रत्याशियों को जिताइए, हमारे कैंडिडेट को जिताइए। दूसरे ही दिन से 5 लाख तक का पूरा इलाज, स्वास्थ्य का खर्चा, बड़े से बड़ा ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ये मोदी जी ने योजना बनाई है मित्रों, मोदी जी ने बनाई। मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी ने हर घर में शौचालय के लिए, टॉयलेट के लिए पैसा भेजा है। अच्छे टॉयलेट बने हैं क्या आपके घरों में? माताएं बहनें बताएं, बने हैं? बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? जोर से बोले, बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? पैसा खर्च हो गया, टॉयलेट नहीं बने, पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। आप एक बार कमल के निशान पर बटन दबाइए, बीजेपी को जिताइए,
हम हर घर में एक टॉयलेट देकर माताओं बहनों के सम्मान की चिंता करेंगे, हर घर में एक शौचालय देने का काम करेंगे। माताओं भाइयों बहनों, हर गरीब को एक घर, मोदी जी ने 2.5 लाख घर मेघालय के लिए अप्रूव किए हैं, काफी कुछ तो खर्च भी कर दिया। आप लोगों को नया घर मिला है क्या? अरे जोर से बोलो, मिला है? किसी को भी मिला हो तो हाथ ऊपर करिए। नहीं मिला ना? मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो मोदी जी तो भेजना चाहते हैं, बीच में सरकार पैसा खा जाती है। एक बार मोदी जी की सरकार बना दो, हर गरीब को अपना घर 2025 के पहले देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां जहां सरकार बनाई, सरकारी नौकरियों में से भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया। यहां पर मुकुल संगमा आते हैं तो वो अपने परिवार वालों को, अपनी पहचान वालों को नौकरी दे देते हैं। फिर कोनराड संगमा आते हैं तो वो अपने परिवार वालों को, अपने पहचान वालों को नौकरी दे देते हैं। भाई कोई कोच राजवंशी, कोई होजान, कोई किसी को नौकरी मिला है क्या? भाई बताओ, मिला है? कोई राभा को मिला है क्या? कोई चाय बागान वाले को मिला है क्या? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? हर गरीब को ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने करेगी। एक बार कमल के निशान पर आप बटन दबा दीजिए। मित्रों, हमने यहाँ पर सड़कों का जाला बिछाने के लिए हमने ढेर सारे रुपया भेजे। नेशनल हाईवे जो भारत सरकार बनाती है वो तो ढंग से बन गए, मगर गांव को छूटने वाले रोड, इसका पैसा भी सरकार खा गई। मैं आपको कहता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, 5 साल में हर गांव को रोड से जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। माताओं भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये सारा पैसा जो खा गए उनकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में ये तय किया है कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में हम सभी लोगों की जांच कराकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। आप लोग सहमत हो या नहीं हो? जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जरा जोर से बोलिए, चलनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो अच्छे से चल रही। गैस मिल गया, चावल मिलता है या नहीं मिलता है? आपको मिलता है ना? मालूम है कौन भेज रहा है? अरे जोर से बोलो, कौन भेज रहा है? और जोर से बोलो, कौन भेज रहा है? और जोर से बोलो, कौन भेज रहा है? सबको कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? दोनों टीके लग गए। किसने लगाए? अरे जोर से बोलो, किसने लगाए? अगर मोदी जी टीका न लगाते तो चीन की तरह हमारे यहाँ भी कोरोना फैल जाता। मोदी जी ने देश के 130 करोड़ लोगों को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया।
मैं आपको बताने आया हूं, अभी ये मुकुल संगमा नया नाम बदल कर आ गए। पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अब टीएमसी में आ गए। भाई मुकुल संगमा जी को मैं पूछना चाहता हूं, पहले बंगाल की हालत देखिए, बंगाल के गरीबों की हालत देखिए, ये मेघालय से भी खराब। अब टीएमसी को वोट दिया तो मेघालय के गरीबों का भला हो सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, हो सकता है क्या? अब मुकुल संगमा टीएमसी में चले गए, वहां तो टोलाबाजी, कटमनी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी बंगाल में चरम सीमा पर है। अगर मुकुल संगमा को जिताया तो यहां पर भी कटमनी, भ्रष्टाचार, टोलाबाजी आएगी, गुंडागर्दी आएगी। और कोनराड संगमा तो है ही, इन्होंने आपका भला किया है क्या? अरे बोलो ना भाई, किया है क्या? पक्का नहीं किया है तो मुकुल संगमा कर नहीं सकते। वो भी काफी साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने नहीं किया। कोनराड संगमा भी यहाँ मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने भी नहीं किया। तो बचा कौन? बीजेपी। कौन बचा? कौन बचा? तो ना मुकुल संगमा को हम वोट दे सकते हैं, ना कोनराड संगमा को। मोदी जी के कमल पर एक वोट दे दीजिए। हम यहाँ पर मेघालय में एक गरीबों की साथी, गरीबों के भाई इसी सरकार बनाएंगे और सभी गरीबों के लिए हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मनरेगा की स्कीम को भी यहाँ पर भ्रष्टाचार ने डस लिया है। यहाँ के एमएलए पर भी भ्रष्टाचार के ढेर सारे आरोप लगे हैं। और इसके साथ साथ मेघालय सरकार का बजट में 1800 करोड़ रुपए की घाटा, फिस्कल डेफिसिट कर भ्रष्टाचार किया। रिजर्व बैंक के अनुसार मेघालय भारत में सबसे कम ग्रोथ रेट वाला राज्य है। आप तो आसाम के पड़ोसी हो। आसाम में जब भाजपा की सरकार बनी तब आसाम नीचे से दूसरे नंबर पर था और आज आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मेघालय सबसे नीचे है। मैं आपको कहता हूं कि एक बार बीजेपी पर भरोसा करिए। मेघालय के युवाओं को और मेघालय को आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने हमारे घोषणा पत्र में तुरा में एक आईटीआई पार्क का प्रॉमिस दिया है। 2 SEZ खासी और जैंतिया हिल पर करे है। MSME लघु उद्योग के लिए 1000 करोड़ का पैकेज बनाने की बात की है और हर घर में 24 घंटा बिजली माताओं बहनों को पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोनराड संगमा के नेतृत्व में मेघालय एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड भयंकर भ्रष्टाचार कर आज डूब गई। मित्रों, अच्छी सड़क, अच्छी शिक्षा और अच्छी बिजली, ये तीनों विकास की पहली जरूरत है। और इसके साथ साथ हर व्यक्ति का स्वास्थ्य, हर व्यक्ति की हेल्थ। भारतीय जनता पार्टी 5 लाख रुपए तक, जैसा मैंने आगे कहा, सारी की सारी बीमारियों का इलाज मुफ्त में करेगी। मोदी जी ने ढेर सारे नए मेडिकल कॉलेज बनाए, मेघालय में भी 2 दिए, एक शिलोंग में और एक तुरा में, मगर बना नहीं। इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मेघालय के बच्चे डॉक्टर बने, उसमें परिवार का क्या फायदा। मैं आपको कहता हूं, बीजेपी की सरकार बना दीजिए। हम मेघालय के अंदर
ये 2 आधे अधूरे पड़े हैं वो, और 2 मेडिकल कॉलेज, 4 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे जिससे हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए असम और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ सारे गरीबों का मुफ्त में इलाज होगा। अब मुझे मालूम है मुकुल संगमा जी कल कहेंगे कि अमित भाई वादा कर कर गए, इसमें क्या है? संगमा साहब, हम सिर्फ वादा नहीं करते। हेमंत जी बैठे हैं, आसाम में हमारी सरकार बनने के बाद 5 मेडिकल कॉलेज नए बनाने का काम समाप्त हो चुका है और आसाम के बच्चे अब वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हमारा चल रहा है। मोदी जी ने 16 रूट्स पर हवाई सेवा का कनेक्टिविटी किया है, मगर यहाँ पर तुरा में एक एयरपोर्ट पड़ा है, गारो हिल पर एक एयरपोर्ट पड़ा है, वो चालू नहीं होता है। हमने तय किया है कि चुनाव के बाद गारो हिल का एयरपोर्ट भी चालू कर हम गारो हिल को भारत के साथ जोड़ने का काम करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो पैसा खा गए हैं, हम फिर इसको रिवाइव कर हर गांव को जोड़ने का काम करेंगे। मोदी जी ने इस बजट में नॉर्थ ईस्ट में 100 एकलव्य प्राथमिक शालाएं दी हैं। इसमें से 39 एकलव्य मॉडल स्कूल मेघालय में बनाने का तय किया है, जिसमें हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ मोदी जी पीएम डिवाइन लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से पिछड़े हुए इलाकों का विकास होगा। 6000 करोड़ रुपया नॉर्थ ईस्ट के लिए पीएम डिवाइन के माध्यम से खर्च करना है। इसमें और भी बजट डाला जा सकता है। हम गारो हिल और मेघालय को पीएम डिवाइन में प्रायोरिटी देंगे। ये मैं आज आप सबके बीच में कहकर जाता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक। मोदी जी 14 के बाद प्रधानमंत्री बने। ये पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी से, आतंकवाद से पीड़ित था। आसाम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, आप मुझे बताइए, अब बम धमाके सुनाई पड़ते हैं कभी? जोर से बोलो, सुनाई पड़ते हैं? गोलियों से लोग मरते हैं क्या? 8000 से ज्यादा युवाओं को मेन स्ट्रीम में आने के लिए हथियार डालकर मोदी जी ने हाथ फैलाकर सबको गले लगाया है। मैं मेघालय के लोगों को भी कहना चाहता हूं, इंसर्जेंसी के ग्रुप में अभी भी कुछ युवा